बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर एक कंप्लीट पैकेज है जो कि एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी बेटा शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं आता तो लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, वरना पेपर में इससे कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना और समझना है। एस्केप कहते हैं बेटा बाहर निकलना, फरार होना। वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो किसी बॉडी को दी जाए वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से फ़रार हो जाए, बाहर निकल जाए, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। हमने बेटा लास्ट टाइम इससे प्रीवियस जो हमारे पास चैप्टर था उसमें हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो बेटा वो वेलोसिटी थी जो मिनिमम सैटेलाइट को चाहिए होती है अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के नियर में ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करने के लिए। तब बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती थी। एस्केप वेलोसिटी में हमने बॉडी को इतना दूर भेज देना इन्फिनिटी पर कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या है? एस्केप वेलोसिटी बेटा वो वेलोसिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी सैटेलाइट को चाहिए अर्थ की सरफेस से एस्केप होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ज़रा समझें। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which it goes out of earth gravitational field is known as escape velocity। कहता है वो इनिशियल वेलोसिटी जो हम किसी ऑब्जेक्ट को दें और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए ही वर्ड लगाया एस्केप, बाहर निकलना, फरार हो जाना। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है ये वेलोसिटी कितनी है? देखिए नॉर्मली अगर हम नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, मेरे पास एक बॉल हो और मैं उस बॉल को स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकूँ, तो वो होता क्या है, वो बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाकर एक ख़ास पॉइंट पर रुकती है और फिर बेटा क्या होता है, वापस नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई वो बाउंडेड है एक फील्ड के अंदर जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है हमारे पास। लेकिन क्या बेटा अगर मैं उस बॉल को एक तोप से फेंकूँ, तोप से फेंकूँगा तो वो और ऊपर जाएगी, लेकिन स्टिल एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो दोबारा नीचे आ जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। लेकिन बेटा अगर मैं उसको इतनी ज़्यादा स्पीड से भेजूँ कि वो सिर्फ ऊपर ही चली जाए और इतनी ऊपर चली जाए कि अर्थ की फील्ड से बाहर ही निकल जाए, तो अब वो वापस नहीं आएगी। तो बेटा इस करंट सिनेरियो में v1, v2, v3 वेलोसिटीज़ हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कौन सी है? v3। और ये v3 ही एस्केप वेलोसिटी है क्योंकि v3 जो है वेरी 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 लार्ज एज़ कम्पेयर टू v2 एज़ कम्पेयर टू v1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये यहाँ पर टेबल भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप ये वैल्यू टेबल पूरा ही एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अर्थ की ये वैल्यू मैंने ग्रीन टिक से मार्क की है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसी तरह मून की एस्केप वेलोसिटी कम है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, जुपिटर की बेटा पेपर में आ जाती है 61 किलोमीटर पर सेकंड है। मार्स की आ जाती है 5.0 किलोमीटर पर सेकंड है। इसी तरह कोई भी इसमें से आ जाती है तो आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है, रीड कर लेना है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे फॉर अर्थ। तो ये जो वैल्यू है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये कैसे आती है, एस्केप वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक का। It is our daily life experiment that an object projected upwards come back to the ground after rising to a certain height। कहता है कि जी हमारे डेली लाइफ तजर्बे से, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड तो वो एक हाइट पर जाता है, जैसे कि ये बॉल्स गई, उसके बाद वो जाकर रुक जाता है और रुकने के बाद वो दोबारा नीचे आता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रही है। विद इंक्रीज इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दें, द ऑब्जेक्ट राइज टू अ ग्रेटर हाइट बिफोर कमिंग बैक। तो जितनी ज़्यादा हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा वो हाइट कवर करेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा,
वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा और कमिंग बैक आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। लेकिन आगे वो लिखता है इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी करते रहें यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं अ स्टेज कम, तो एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन इट विल नॉट रिटर्न टू अ ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पर वापस नहीं आएगा। इट विल एस्केप आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बेटा वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाएगा, उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही ज़ीरो हो जाएगी। जैसा कि हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में वर्क किया था, सर्टेन पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ज़ीरो, याद है ना? तो आज भी हमने क्या करना है, हमने इस ऑब्जेक्ट को भेजना है कहाँ पर? उसी इन्फिनिटी पर। समझ आ रही है बात? तो डेफिनेशन मार्क कर ले, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती है। अब आ रही है जी डेरिवेशन, और एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आ जाता है तो आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है बेटा, फिर उसके बाद यहाँ से आपने एक्सप्लेनेशन शुरू करनी है और एज इट इज़ जैसे मैंने लिखी है लिखना है। और ये डायग्राम आप बनाएंगे, इस बुक में डायग्राम नहीं है तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डायग्राम ही देखें बेटा, ये जो ब्लैक कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा है ना, ये हमारी अर्थ है। इमेजिन कर लें अर्थ का रेडियस कितना होता है बेटा? कैपिटल R होता है। और ये जो ब्लू कलर का आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक ऑर्बिट है, और ये ग्रीन कलर की सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो बेटा अगर मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करता था 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से, तो वो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट जो है ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर जाती थी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये बैलेंस हो जाती थी सेंट्रीपिटल फोर्स से, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती थी बेटा। लेकिन अगर मैं इस सैटेलाइट को वेलोसिटी दूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के ऑर्बिटल मोशन यानी कि ये जो आपको ऑर्बिट नज़र आ रहा है इस पर नहीं रुकेगी, ये इससे भी दूर चली जाएगी इस एन पॉइंट पर जो कि इन्फिनिटी पर है। और यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg कितनी है बेटा? 0 है। ठीक हो गई बात? कितनी वेलोसिटी देने से? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ है ये, सही। अब एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, जब मैं सैटेलाइट को थ्रो करूँगा रॉकेट से या किसी भी चीज़ से, तो मैं इसको क्या करूँगा बेटा? मैं इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मीन के यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। जो ये ऊपर जाता जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा? कम। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जितनी जितनी ये हाइट पर जाता जाएगा उतना ज़्यादा बेटा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आता रहेगा। अब इनिशियली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है UI मैंने लिखा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी, कितनी होती है जी? -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R। कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल m जो है वो आपके पास मैस ऑफ ऑब्जेक्ट आप कह लें, और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है जी, और ये हमने पढ़ा था कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देते थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में। तो हमने तो सैटेलाइट को लेकर जाना है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर आपके पास फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। तो भाई ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला ये कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा ये कि जो इनिशियल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R है, और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो 0 है। ठीक हो गई बात? अब दोबारा चलते हैं, इधर देखें। द एस्केप वेलोसिटी correspond to the initial kinetic energy gained by the velocity which carries it to an infinite distance from the surface of earth। समझ आ रहा है? बॉडी को हम कहाँ भेज रहे हैं भाई? ये बॉडी को हम सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भेज रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको दोनों वैल्यूज़ बता दी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो कहता है जो एस्केप वेलोसिटी है ना वो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी है जो बॉडी ने गेन की है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 mv²। तो भाई यहाँ पर तो v वेलोसिटी एस्केप के बराबर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv एस्केप स्क्वायर। वही फार्मूला है 1/2 mv², बस v के साथ एस्केप वेलोसिटी है तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। वी नो डैट, हम जानते हैं, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनाइट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। या आप सिंपली लिख सकते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप ये भी कह सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो बेटा हम वर्क कर रहे हैं बॉडी को लिफ्ट करने के लिए,
ठीक है। नियर सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, वो किसके बराबर है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जो है ये बराबर होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस एन पॉइंट पर मैंने अभी आपको बताया कितनी है? ज़ीरो, इन्फिनिटी डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि अगर हम आर को इन्फिनिटी पुट करें ना, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो यू एफ की जगह आ जाएगा बेटा ज़ीरो, फिर माइनस फार्मूले का है। और यू आई की वैल्यू क्या थी? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर। अब एक गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो नहीं करनी, एक बेटा ये माइनस इस फार्मूले का है और एक माइनस साइन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ आता है, जो कि आप अट्रैक्टिव नेचर बताता है आपको कि जो आपके पास अट्रैक्टिव नेचर है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ये माइनस इसका है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर। ठीक हो गया। वेयर एम एंड आर द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ रिस्पेक्टिवली। भाई मास ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है। द बॉडी विल एस्केप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहता है कि बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से फरार हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, अगर जो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी थी वो बराबर हो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और बेटा ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा आपने करना क्या है, इसको इसके बराबर पुट कर देना है। ठीक है। तो 1/2 एम वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। तो बेटा स्मॉल एम से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 1/2 वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर। तो 2 को बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दें तो वी एस्केप स्क्वायर आ जाएगा 2g m ओवर आर। ठीक है जी। अब आपने करना क्या, हमें तो वी एस्केप चाहिए, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर आ जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला बन गया बेटा हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर बेटा नीचे है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर मल्टीप्लाई बाय आर, और एक आर को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ जी से, तो बेटा जी आर मेरे पास आ जाएगा जी एम ओवर आर। ठीक है। क्या किया है, आर स्क्वायर को लिख लें आर मल्टीप्लाई बाय आर, और एक आर जी से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। तो बेटा ये जो है ना जी एम ओवर आर, इसको रिप्लेस कर दें स्मॉल जी इंटू आर से, तो वी एस्केप मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ठीक है, या 2g इंटू कैपिटल आर। तो द वैल्यू ऑफ वी एस्केप्स कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के लिए वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे भाई? वी एस्केप हमारे पास है अंडर रूट 2g इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर मैंने अभी बताया 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो बेटा अर्थ के लिए वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट को चाहिए अर्थ की सरफेस से फरार होने के लिए। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पेपर में पूछे जाते हैं मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं, ये भी एक दफ़ा देख लें। एक एमसीक्यूज़ अक्सर आपके पेपर में आता है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, या बेटा ऑर्बिटल टू एस्केप वेलोसिटी। आप इनमें से एक याद कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो ये बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है, तवज्जो से बात सुननी है। पेपर में एमसीक्यूज़ ही आता है कि एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशियो कितनी है। भाई एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा अंडर रूट 2gr, और ऑर्बिटल का था अंडर रूट gr। तो बेटा अंडर रूट gr से कट गया तो ये बन गया अंडर रूट 2/1, तो ये बन गया अंडर रूट 2:1। तो एस्केप ओवर ऑर्बिटल की रेशियो है अंडर रूट 2:1, और ऑर्बिटल ओवर एस्केप इसका उल्टा कर ले तो बन जाएगी 1:2, 1 अंडर रूट 2। ठीक है, क्या बन जाएगी? वी ऑर्बिटल ओवर वी एस्केप 1/√2 या 1:√2। वी एस्केप इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सैटेलाइट पर
एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। इस फार्मूले से हमने देखा इसकी फ़िज़िक्स क्या है कि एस्केप वेलोसिटी जो है बेटा वो रेडियस ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड कर रही है या मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड कर रही है। वी एस्केप डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ अ प्लैनेट, इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन अ मास ऑफ अ पर्सन और मास ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज़।